हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, यानी दो आवेशित खोखले चालकों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर यानी आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में। इसके लिए हमने दो हॉलो स्फीयर लिया, पहले का नाम ए दिया और दूसरे का नाम बी दे दिया। पहले वाले यानी कि स्फीयर ए का रेडियस कैपिटल आर है और स्फीयर बी की रेडियस स्मॉल आर है, और यहाँ पर कैपिटल आर जो है स्मॉल आर से बड़ा है। फिर इसके बाद में स्फीयर ए पर जो चार्ज का मान है वो कैपिटल क्यू है और स्फीयर बी पर जो चार्ज का मान है स्मॉल क्यू है। अब हम लोग पहले देखते हैं, अगर इसको वायर से कनेक्ट नहीं किया गया है तब दोनों की पोटेंशियल कितनी होगी, जरा इसको देखते हैं। तो अगर स्फीयर ए का पोटेंशियल निकाले तो स्फीयर ए के सरफेस पर पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वह 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटा कैपिटल आर के बराबर होगा। हम ये मान के चलते हैं दोनों के दोनों स्फीयर वैक्यूम में रखा हुआ है, यानी हम किसी भी मीडियम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ए के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू आपका 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटा कैपिटल आर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम लोग स्फीयर बी के सरफेस पर पोटेंशियल निकाले तो Vb इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू बटा स्मॉल आर के बराबर होगा। यानी कि अगर वायर से कनेक्ट नहीं है तो दोनों की पोटेंशियल जो है डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं, दोनों स्फीयर को एक थीन वायर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वह कितनी होगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक पतले वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। जैसे आप पतले वायर से कनेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि दोनों की जो पोटेंशियल हो जाएगी वह सेम हो जाएगा। चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट रहेगा लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मान लीजिए स्फीयर ए पर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल क्यू डैश हो गया और स्फीयर बी पर जो चार्ज का वैल्यू हो गया वह स्मॉल क्यू डैश आ गया। अब जरा हम लोग दोनों की पोटेंशियल तो सेम हो चुका है, तो दोनों की पोटेंशियल चार्जेस के फॉर्म में निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो VA कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल आर और VB इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं हियर VA जो है वह किसके बराबर होगा, VB के बराबर। यानी दो स्फीयर को आप एक थीन वायर से कनेक्ट कीजिएगा, दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसलिए जब तक सेम नहीं होगा चार्जेस का ट्रांसफर नहीं रुकेगा। तो जैसे पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये दोनों जैसे जोड़ेंगे चार्ज का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो चुकी है। अब हम लोग इसके नीचे निकाल के देखेंगे तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू डैश बटा स्मॉल आर। अब यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगा, ये आ गया कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डैश बटा स्मॉल आर। अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। अब देखिएगा कैपिटल क्यू डैश
और स्मॉल क्यू डैश में रिलेशन जो आ गया कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वह ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल क्यू डैश डिवाइडेड कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू डैश इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल क्यू डैश इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू डैश। यानी कि हमने देखा कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उस पर चार्ज की वैल्यू छोटे वाले स्फीयर के चार्ज की वैल्यू से ज्यादा होगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी और कनेक्शन के बाद बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज का मान ज्यादा होगा और छोटे वाले स्फीयर पर चार्ज का मान कम होगा। लेकिन अब चार्ज डेंसिटी के बारे में देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी दोनों पर कैसा होगा और इनमें क्या रिलेशन है। तो इसको हम लोग अगर यहाँ वाले समीकरण को ले ले 1 और हम लोग देखते हैं जरा चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो सपोज जो बड़ा वाला स्फीयर है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया सिग्मा ए। तो सिग्मा ए बराबर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो इस पर चार्ज की वैल्यू क्यू डैश है और एरिया यानी स्फीयर की जो एरिया होती है वह 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा बी निकालें तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब जरा इनका रेशियो लेके देखते हैं क्या होता है। सिग्मा ए डिवाइडेड बाई यहाँ लिखेंगे नाउ करके सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुना ये आपका नीचे वाला वैल्यू पर चला जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू डैश। ये कट रहा है और कटने के बाद जो मिला हमें क्यू डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू डैश गुना स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल क्यू डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू डैश का मान अगर इक्वेशन 1 से उठा के रखें तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर गुना स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से स्क्वायर से ये स्मॉल आर कट गया, फिर यहाँ स्क्वायर से ये कैपिटल आर कट गया। अब जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ इसको जरा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम देखा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बी इज इक्वल टू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। यानी कि अब जरा देखा जाए स्मॉल आर बटा कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वह 1 से छोटा होगा, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बी इज लेस देन 1, देन सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी। तो अब हम लोग जरा कंक्लूजन निकालें चार्ज के फॉर्म में और चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। दो अगर स्फीयर है, दोनों स्फीयर डिफरेंट साइज का है और डिफरेंट चार्ज वाले हैं, अगर इनको थिन वायर से आप कनेक्ट करेंगे तो बड़े वाले स्फीयर की चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगा छोटे वाले स्फीयर के, लेकिन जो बड़े वाले चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वह छोटे वाले चार्ज के सरफेस डेंसिटी से कम होगा। यानी कि बड़े वाले पर चार्ज ज्यादा होगा छोटे वाले से, लेकिन बड़े वाले पर चार्ज डेंसिटी छोटे वाले के चार्ज डेंसिटी से कम होगा, है कि नहीं। अब इसको हम लोग अगर केस 1 मान ले, इसको केस 1 मान ले तो दूसरा केस 2 देखते हैं कि अगर बड़े वाले स्फीयर के अंदर छोटे वाले स्फीयर को रख के अगर थिन वायर से कनेक्ट करें तब क्या होगा चार्ज का ट्रांसफर। तब चार्ज का ट्रांसफर
कैसे होगा और कितना होगा। इसको हम लोग केस 1 ले लें। अब देखते हैं केस 2। यहाँ पर केस 2 देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्फीयर है और इसके सेंटर पे छोटे वाले स्फीयर को रख दिया। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है। छोटे वाले पर चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू है और बड़े वाले पर चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है। ऐसे अब बड़े वाले पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, तो बड़े वाले के सरफेस पर पोटेंशियल दोनों स्फीयर के कारण होगा। बड़े वाले स्फीयर के कारण भी होगा और छोटे वाले स्फीयर के कारण होगा। तो अगर हम लोग बड़े वाले के सरफेस पर पोटेंशियल को VA बोले तो VA बराबर बड़े वाले स्फीयर के कारण वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बटा कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल Q बटा कैपिटल R स्क्वायर नहीं, कैपिटल R प्लस। अब हम लोग देखेंगे छोटे वाले स्फीयर के कारण बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर कितनी होगी। तो छोटे वाले स्फीयर पर चार्ज का मान Q है और छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से बड़े वाले स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल R है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q बटा कैपिटल R, क्योंकि स्फीयर B पर चार्ज का मान स्मॉल q है और आपका स्फीयर B के सेंटर से स्फीयर A के सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल R है। ये हम लोग का स्फीयर B है और बाहर वाला स्फीयर E है। तो ये आ गया। अब हम लोग जरा निकाल के देखते हैं स्फीयर B पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो स्फीयर B के सरफेस पर पोटेंशियल को हम लोग VB बोले तो कितना हो जाएगा। बड़े वाले स्फीयर के कारण छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बटा कैपिटल R, क्योंकि जो आपका छोटा वाला स्फीयर है बड़े वाले स्फीयर के अंदर आ रहा है और बड़े वाले स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही होगा जो बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर होगा, इसीलिए वैल्यू इतनी आ गई। अब प्लस अब छोटे वाले स्फीयर के कारण छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q बटा स्मॉल r, क्योंकि छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r के बराबर है। तो ये दोनों की पोटेंशियल निकल गई। अब जरा हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 - 1। इक्वेशन 2 - 1 कितना होगा, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू इक्वेशन 2 ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बटा कैपिटल R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q बटा स्मॉल r। ये वैल्यू, अब ये दोनों माइनस करना है तो दोनों का साइन बदल जाएगा। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बटा कैपिटल R और -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q बटा कैपिटल R। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज VB माइनस VA इज इक्वल टू, यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बटा स्मॉल r माइनस 1 बटा कैपिटल R हो जाएगा, यानी VA माइनस VB निकल गया। अब जरा देखते हैं इसको कनेक्ट करने के बाद अगर हम लोग इसको 3 वायर से कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसको एक 3 वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। जैसे आप 3 वायर से कनेक्ट करेंगे तो VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी, VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हमने क्या किया, पहले कनेक्ट कर दिया।
जैसे कनेक्ट करेंगे VA माइनस VB की जो वैल्यू हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगा? क्योंकि कनेक्शन के बाद दोनों की जो पोटेंशियल है, VA की पोटेंशियल और VB की जो पोटेंशियल है वह सेम हो जाएगा। जैसे हमने पिछले केस में देखा है, कनेक्शन के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। तो ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। जैसे सेम होगा तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो VA माइनस VB की वैल्यू अगर 0 हो गया, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर कनेक्शन के बाद VA बराबर VB, देन VA minus VB is equal to 0. This is equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 into 1 बटा स्मॉल r minus 1 बटा कैपिटल R। अब यहाँ पर देखिएगा स्मॉल r कैपिटल R ये तो 0 नहीं हुआ क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है, और 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, वो भी 0 नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन है, Q की वैल्यू 0 होगा, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो Q की वैल्यू 0 हो गई। अब Q की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? छोटे वाले स्फीयर पर चार्ज नेग्लिजिबल यानी शून्य हो जाएगा। यानी छोटे वाला जो स्फीयर है इस पर चार्ज का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कब? जब इन दोनों को आप क्या करेंगे? एक वायर से कनेक्ट करेंगे, यानी थिन वायर से कनेक्ट करेंगे तब। तो भाई ये चार्ज जाएगा कहाँ? तो ये सभी के सभी चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? उठ के बड़े वाले स्फीयर पर। यानी कि हमने देखा कि अगर एक बड़े वाले स्फीयर के अंदर एक छोटे वाले स्फीयर को आप रखकर एक पतले तार से इसको कनेक्ट करते हैं तो छोटे वाले स्फीयर से जितने भी चार्ज है सभी के सभी चार्ज उठ के कहाँ पे चला जाएगा? बड़े वाले स्फीयर पर चला जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब वैन डी ग्राफ जनरेटर करेंगे वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे।